मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, संतानहीनता पर हमने गहन शोध करके कई ऐसे श्राप, कई ऐसे दोष, जी हां, यही शब्दावली यूज हुई है शास्त्रीय ग्रंथों में, उनके ऊपर इस पूरी श्रृंखला में हमने प्रकाश डाला और साथ ही उसके कुछ अचूक उपाय भी हमने आपको बतलाए हैं। ये पूरी की पूरी श्रृंखला, जिसमें कि गणित का विषय जो कि हमारी जन्म पत्रिका से संबंधित होता है, वो हमारे चैनल आचार्य चंद्रकांत पर आपको सहज ही उपलब्ध है। यहाँ आई बटन में, और हम प्रयास करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करवाया जा सके। तो आज ये उसका अंतिम एपिसोड है, श्रृंखला की अंतिम कड़ी है, और इसमें हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी प्रेत श्राप निर्मित हो रहा है, जिसका कि सीधा सा संबंध पिछले जन्म से है, आप यकीन करें न करें, यह आपका अपना व्यक्तिगत विवेक तय करेगा। परंतु कई बार जब तक हमारा यकीन पुख्ता हो, हम बहुत देर कर बैठते हैं। मेरे पास में इस प्रकार के कई अपॉइंटमेंट्स आते हैं और मैं उनसे ये प्रश्न भी पूछता हूं कि आपने इतना लेट, इतने विलंब से मुझसे संपर्क किया, तो उनके पास एक ही उत्तर होता है कि आचार्य जी, पहले मैं इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता था। और जब तर्क एक तरफ रह जाते हैं और समय की व्यक्ति को एक बहुत बुरी मार पड़ती है, तब जाकर के वो यकीन करने लगता है। ऐसी गलती आप न करें। यदि आपके भी विवाह को 2, 3 या इससे अधिक वर्ष का समय बीत चुका है और अभी भी आपकी जो झोली है संतान पक्ष को लेकर के वो यदि खाली है, तो ये श्रृंखला आप जरूर देखें, कारण का पता लगाएं और निवारण जरूर करें। और बेहद ही आसान आपको यहां पर सुगम साधनाएं मिलेंगी। साधनाएं नहीं, उसके पहले क्या शब्द है? सुगम साधनाएं, जो सुगम है, सरल है, आप स्वयं कर सकते हैं बिना बहुत बड़े किसी कर्मकांड के, बिना किसी पंडित की सहायता के, स्वयं घर बैठे। और यही उद्देश्य है हमारे इस चैनल साधना सिद्धि का। साथियों, जब भी जन्म पत्रिका में किसी के प्रेत बाधा, प्रेत श्राप, प्रेत दोष कहते हैं, खासतौर पर पंचम भाव यदि उससे पीड़ित हो, तो उसको ये सुझाव दिया गया है, शास्त्र सम्मत भी है, कि वो गया, जो कि एक स्थान का नाम है, गया जाकर वहां पर वो अपने पितरों का पूरी वैदिक रीति से श्राद्ध करे, तर्पण करे, तब जाकर के उसको इस श्राप से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। परंतु कई लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है, और आज के युग में तो बिल्कुल संभव नहीं हो पाता है। तो वो आखिर करें तो करें क्या? साथियों, समस्या है तो समाधान भी है, सिर्फ हमें सही मार्गदर्शन की जरूरत है। तो आज हम यही जानने जा रहे हैं कि यदि इस प्रकार की कोई समस्या है तो उससे कैसे उबरा जाए। कुंडली में जो प्रेत श्राप निर्मित हो रहा है, जिस वजह से निःसंतानता का दंश झेल रहे हैं, उसके लिए क्या आसान उपाय किया जाए। तो साथियों, शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष प्रतिमाह आता है, उसका जो प्रथम सोमवार है उस दिन से आपको प्रारंभ करना है। और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में शीघ्र उठें उस सोमवार को, जिस दिन से आप प्रारंभ करने जा रहे हैं। और प्रातः काल उठ करके आप स्नान आदि करके जाकर के और निकट का जो भी शिव मंदिर है वहां पर दर्शन करें, हृदय से प्रार्थना करें महादेव से कि मैं प्रेत बाधा से पीड़ित हूं और इस कारण से मेरी जो झोली है वो अभी तक खाली है। इतना कह करके आप अपने कार्यों में लग सकते हैं। जब संध्या काल अर्थात सूर्य अस्त के पश्चात पुनः एक बार आपको स्नान करना है और एक माला आपको बहुत ही सरल सा पंचाक्षरी जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, इसका जाप करना है 108 बार। किसी माला से, माला ना हो तो आप ऐसे ही उंगलियों पर गिन करके भी कर सकते हैं। तत्पश्चात आप, सर्वोत्तम तो यह होगा कि शिव तांडव स्तोत्र, इसका स्वयं पाठ कर सकें।
बेहतर है। और यदि आप स्वयं पाठ करने की स्थिति में नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसको सुन सकते हैं। और ये दिनचर्या जो है ये नियमित 27 डेज तक आपको करनी है। शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके रोजाना करते हुए लगातार 27 दिनों तक ये करनी है। इसमें एक और बात मैं आपको बतलाता चलूं कि ये कार्य पति और पत्नी दोनों मिलकर के यदि करते हैं, क्योंकि संतान एक ऐसा प्रश्न है जिसमें कि दोनों की सहायता की जरूरत होती है। संतान पैदा करना पुरुष या स्त्री किसी एक के बस की बात नहीं है, दोनों की आवश्यकता होती है। तो दोनों करेंगे तो बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी, और खुशखबरी आपको तब भी मिलेगी यदि दोनों में से कोई एक भी करे, थोड़ा सा विलंब से ही सही। तो साथियों, मैं स्वयं महादेव से ये प्रार्थना करता हूं कि आपको वो संतान रूपी आशीर्वाद प्रदान करें, प्रेत श्राप से आपको मुक्ति प्रदान करें, और इसी प्रकार की साधना से सिद्धि तक की किसी और यात्रा में आपसे पुनः भेंट होती है। आज इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।